वो लड़की जब इंटरव्यू देने आई थी तभी उसने देखा कि दीवार के पास लगा वार्निंग का बोर्ड टेढ़ा है और किसी ने भी उसे ठीक नहीं किया है। उस लड़की ने बिना एक भी पल गंवाए उस बोर्ड के पास जाकर उसे सीधा कर दिया। लेकिन यही उसका छोटा सा काम पास खड़ी एक इंटरव्यूअर ने देख लिया और तुरंत उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम ताओ शियाओटिंग बताया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इंटरव्यूअर ने तुरंत ही उसका इंटरव्यू खत्म कर दिया और उस लड़की को नौकरी में रख लिया। उस इंटरव्यूअर ने सब लोगों से कहा कि ये बोर्ड पिछले 4 घंटों से टेढ़ा लगा हुआ था, लेकिन इतने लोगों में से किसी ने भी इसे सीधा करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इसी लड़की ने इसे नोटिस किया और बिना कुछ सोचे इसे ठीक कर दिया। ये सिर्फ एक बोर्ड की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि किस इंसान में पहल करने की आदत है। बाकी सभी लोग ये सुनकर पूरी तरह चुप हो गए, लेकिन उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा अच्छा काम उसे नौकरी दिला देगा। जैसे ही सुपरवाइजर वहां से चली गई, वैसे ही बाकी रिजेक्ट हुई लड़कियां जलने लगी। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी लड़की को नौकरी मिल गई। उन सबको लग रहा था कि उसे पहले से सब कुछ पता था। तभी कुछ खूबसूरत लड़कियां सीधे लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर के पास शिकायत करने पहुंच गई। लेकिन वो डायरेक्टर बहुत ही चालाक इंसान था। उन लड़कियों को देखते ही उसके मन में गलत इरादे आने लगे। उसने तुरंत उन सभी लड़कियों को नौकरी पर रख लिया और खुद उन्हें लॉजिस्टिक्स विभाग में ले गया। उसने सुपरवाइजर से कहा कि ये लड़कियां खास तौर पर उसकी तरफ से भर्ती की गई हैं और वो खुद इन्हें ट्रेन करना चाहता है। लेकिन सुपरवाइजर तुरंत समझ गई कि ये 6 लड़कियां असली भर्ती लिस्ट में नहीं थी, यानी साफ था कि इन्हें पहचान के जरिए अंदर लाया गया था। इसलिए उसने तुरंत डायरेक्टर की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकार करेगी जिन्हें सही तरीके से भर्ती किया गया है। अगर ये सामान्य एचआर का आदेश होता तो वो मान जाती, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन लड़कियों को वापस भेज दिया जाए। लेकिन डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि वो यहाँ बहस करने नहीं आया है, बल्कि वो उसे बता रहा है कि अब ये सभी लड़कियां ओनो लॉजिस्टिक्स की आधिकारिक कर्मचारी हैं। सुपरवाइजर ने काफी विरोध किया, लेकिन सामने उसका सीनियर था, इसलिए मजबूरी में उसे अभी के लिए समझौता करना पड़ा। लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया कि अगर ये लड़कियां आगे जाकर काम नहीं कर पाएं तो वो उन्हें सही तरीके से नौकरी से निकाल देगी। इसके बाद वो गुस्से को दबाकर नई कर्मचारियों को पूरा मॉल दिखाने लगी। लेकिन जैसे ही वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंचे, तभी वहां अचानक जोरदार बहस शुरू हो गई। एक ग्राहक की पार्किंग की रसीद खो गई थी, इसलिए उसे मॉल की फ्री पार्किंग नहीं मिल रही थी। इसी बात पर वो कर्मचारी से बहस करने लगा। उस समय मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ थी और पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। अगर मामला जल्दी शांत नहीं होता तो वहाँ बड़ा हंगामा हो सकता था। ये देखकर सुपरवाइजर ने सोचा कि इसी मौके पर नई कर्मचारियों की काबिलियत जांची जाए। लेकिन बाकी खूबसूरत लड़कियां डर कर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी वो लड़की आगे बढ़ गई, क्योंकि वो सुपरवाइजर को साबित करना चाहती थी कि वो बाकी निकम्मी लड़कियों जैसी नहीं है। उस लड़की ने ग्राहक से कहा कि वो लॉजिस्टिक्स विभाग से ताओ शियाओटिंग है और वो उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन गुस्से में भरे ग्राहक ने कहा कि अगर वो सच में मदद करना चाहती है तो उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे। लड़की ने तुरंत ग्राहक से शांत होने की विनती की और कर्मचारी की तरफ से माफी भी मांगी। लेकिन ग्राहक ने उससे पूछा कि वो माफी क्यों मांग रही है। तब लड़की ने कहा कि अगर कोई ग्राहक उनकी सेवा से खुश नहीं है तो उसे बीच में आने का पूरा अधिकार है। उसने ग्राहक से कहा कि उसने थोड़ा बहुत मामला समझ लिया है, उसकी शॉपिंग रसीद खो गई है और मॉल में ऐसा नियम जरूर है